वक्फ संशोधन बिल किसी के भी विरोध में नहीं है। कुछ लोग कट्टरपंथी भड़काने का प्रयास करते हैं। 3 तलाक पर भी हुआ, सीएए पर भी हुआ। ऐसा कोई काम किसी को नहीं करना चाहिए जिससे किसी की भावनाएं आहत हों। किंतु दुकानों पर, संस्थानों पर नेम प्लेट लगाना ये वैधानिक भी है और आवश्यक भी है। आज से जहां एक तरफ नवरात्रि की शुरुआत हो गई है तो दूसरी तरफ लोग जो है ईद का भी पर्व मना रहे हैं। हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए बीजेपी के राज्यसभा सांसद नरेश बंसल जी हैं। सर, सबसे पहले तो हिंदू नव वर्ष की भी शुरुआत हो गई है, दूसरी तरफ आज से नवरात्रि का भी प्रारंभ है, तो दूसरी तरफ मुस्लिम समाज के लोग ईद का भी त्यौहार मना रहे हैं। क्या कहना चाहिए? आपके दर्शकों को मेरी ओर से नव विक्रमी संवत 2082 नव वर्ष और चैत्र नवरात्र की हार्दिक शुभकामनाएं। मुस्लिम भाइयों को ईद की मुबारक। सर, जिस तरीके से अगर बात करें के त्यौहार को लेकर, अभी वारिस पठान का एक बयान निकल के आया जिसमें उन्होंने ये बोला कि अगर हमें मस्जिद में जगह नहीं मिलती है तो हम लोग रोड पर भी आके नमाज पढ़ेंगे, लेकिन हम बाहर निकलेंगे। देखिए, अब उन्होंने क्या बोला, समाज उस पर किस प्रकार के अपनी प्रतिक्रिया देता है, ये अलग विषय है। लेकिन देश की कानून व्यवस्था से किसी को भी खिलवाड़ करने का अधिकार नहीं है। जी सर, बात करें कि जो है वक्फ बोर्ड को लेकर लगातार जो है सियासत देखने को मिल रही है। विपक्षी पार्टियां जो है सरकार पे हमलावर है और कह रहे हैं कि ये एक धर्म पे टारगेट करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन कहा जा रहा है कि अब जो सत्र 2 तारीख में ये जो बिल है वक्फ बिल को पेश किया जाएगा, संशोधन बिल, तो आप इसको कैसे देखें? वक्फ संशोधन बिल किसी के भी विरोध में नहीं है। यह वक्फ की संपत्तियों का कुशल प्रबंधन के लिए लाया गया संशोधन बिल है और बड़ी संख्या में मुस्लिम समाज भी इसको समझ रहा है, क्योंकि मुस्लिम समाज से ही ये आवाज़ उठी थी कि वक्फ की संपत्तियों का दुरुपयोग कुछ लोग जो काबिज हैं उस पर वो कर रहे हैं और जो गरीब मुस्लिमों के लिए इसका प्रबंधन उपयोग होना चाहिए वो नहीं हो रहा है। सच्चर कमेटी की रिपोर्ट भी ये बताती है। इसलिए वहीं से आवाज़ थी कि इसको कुशल प्रबंधन किया जाए, उसके लिए अमेंडमेंट आ रहा है। कुछ लोग कट्टरपंथी भड़काने का प्रयास करते हैं। 3 तलाक पर भी हुआ, सीएए पर भी हुआ, लेकिन बड़ी संख्या में समाज के लोगों ने भी उसको समझा है और वो सरकार के साथ है। कई ऐसे जो हिंदू संगठन है वो भी कहीं ना कहीं इसके खिलाफ वक्फ बोर्ड को रद्द करने की मांग भी कर रहे हैं। कई हिंदू संगठन और कई साधु संत। तो आपको लगता है कि क्या वक्फ बोर्ड को ख़त्म करने की आवश्यकता है? ये लोकतंत्र में सबकी अपनी अपनी राय है। जब ख़त्म करने की आवश्यकता होगी तो सरकार उस पर विचार करेगी। अभी तो जो वक्फ संशोधन बिल है इसको सबको ठीक से समझ करके पास करने में सहयोग करना चाहिए। यानी कि ये आपके कहने का मतलब है कि हिंदू मतलब मुसलमानों के लिए भी ये बिल जो लाया जा रहा है ये उनके हित में ही है। ये उन्हीं के हित के लिए लाया जा रहा है। उनकी जो संपत्तियों पर, वक्फी संपत्तियों पर, कब्रगाहों पर, दरगाहों पर जो अतिक्रमण हो रखा है, जो कब्जे हो रखे हैं, जो कुछ काबिज लोग उसका दुरुपयोग कर रहे हैं, उससे गरीब मुसलमान को जो उसका लाभ मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा है। ये उसके हित में लाया गया। सर, अभी अगर देखा जाए तो नवरात्रि का जो त्यौहार है वो शुरू हुआ है, लेकिन कई ऐसे वीडियोस भी निकल कर सामने आती हैं जिसमें जो है एक तरफ तो जहां नेम प्लेट की बात होती है कि लोग अगर अपनी दुकान पर नाम लिखें तो ज़्यादा सही रहेगा। इसकी विधायक जो हैं दिल्ली के उन्होंने भी मांग करी है, वो जो जंगपुरा से हैं। दूसरी तरफ कई ऐसी भी वीडियो आती है जिसमें लोग थूक लगाते हुए या रोटी पे इस तरह की भी निकल गई। इस पर क्या कहेंगे? ऐसा कोई काम किसी को नहीं करना चाहिए जिससे किसी की भावनाएं आहत हों। किंतु दुकानों पर, संस्थानों पर नेम प्लेट लगाना ये वैधानिक भी है और आवश्यक भी है। मैं समझता हूँ ये होना चाहिए। मीट की दुकानों को लेकर जो कहा जा रहा है कि 500 मीटर के दायरे में मीट की दुकान जो धार्मिक स्थल है वहाँ पे ना बेचा जाए, तो आप इसका समर्थन करते हैं? निश्चित रूप से धार्मिक स्थानों की पवित्रता कायम रहनी चाहिए। हमने बातचीत करी बीजेपी सांसद नरेश बंसल से। वीडियो जर्नलिस्ट शमन के साथ में शुद्धू डेली 24 भारत दिल्ली।